एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं तोया और उसकी वाइफ को जो कि मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और ये होते हैं गोलम्स जो कि काफी ताकतवर होते हैं। पर तोया को एक आइडिया आता है और वो ये कोई ने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है, ये ऐसे ही करती है। जिसके बाद जो तोया है वो यहाँ पे टेलीपोर्टेशन के यूज करके इन दोनों गोलम्स को हवा में भेज देता है। जिसके बाद ये दोनों काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से इनकी जो एनर्जी है वो भी काफी ज्यादा खत्म हो जाती है। यहाँ पे फिर तोया कहता है कि चलो उनको देखते हैं उनका क्या हुआ। ये सब फिर एक्सेल मैजिक का यूज करके यहाँ पे आ जाते हैं। पर ये लोग देखते हैं जो गोलम्स है उन्हें चोट तो लगी होती है और उनकी एनर्जी भी काफी खत्म हो चुकी होती है, पर अभी भी वो जिंदा होते हैं। जिस वजह से अपनी पावर का यूज करके इन गोलम्स के ऊपर हमला कर देते हैं, पर अभी भी ये मरे नहीं होते। तो एलजे यहाँ पे तोया की जैसी पावर का यूज करके इन गोलम्स के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से ये सारे गोलम्स हार मान जाते हैं। और कुछ देर बाद ये सभी के सभी माना स्टोन को उसके अंदर से निकाल लेते हैं, जिस वजह से ये दोनों मॉन्स्टर मारे जाते हैं। ये सब फिर टेलीपोर्टेशन का यूज करके वापस घर आ जाते हैं, जहाँ पे अपनी मेट्स को बताते हैं आज इन्होंने गोलम्स को हराया जो कि काफी ताकतवर थे। इसी वजह से ये सभी के सभी फर्स्ट रेट एडवेंचर्स बन चुके हैं। पर ये लोग पूछते हैं आखिरकार सेस्का कहाँ रह गई, और हमें पता चलता है ये सेस्का के साथ वहां पे गए थे जहाँ पे गोलम्स थे, पर सेस्का क्यों छोड़ के आ गए। फिर हम देखते हैं सेस्का को घर पे, जहाँ पे सेस्का गुस्सा होती है तो यह इससे माफी मांग रहा होता है। पर सेस्का कहती है उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा, उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर सेस्का मनी मन में गुस्सा होती है तो लीन पूछती है कि तोया ऐसा क्या करे कि तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। ये कहती है कि वो चाहती है कि तोया उसके लिए एक अंडर पैंट खरीदे। तोया कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रही हो, पर वो ये कह के चली जाती है। तोया सोचता आखिरकार प्रोफेसर ने इसे कैसे बनाई, ये दिन के दिन ठरकी होते जा रही है। फिर हम देखते हैं तो ये यहाँ पे सेलीन से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे आज किस लिए आई हो। लीन से कहती है कि तुमने बाबलियन के बारे में कुछ सोचा, हम ढूंढने वाले थे ना उसे एक साथ। पर तोया कहता है उसके बारे में मैं भूल ही गया था। पर तोया कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आज की जनरेशन के लिए इतनी ताकत जरूरी होगी। पर लीन कहती है ये ताकत जरूरी है, अगर हम पे किसी ने अचानक से हमला कर दिया तो ये ताकत हमारे पास होना जरूरी है। तो तोया इससे वादा करता है ये दोनों मिलकर बाबलियन को ढूंढेंगे। उतने में तोया को गॉड का कॉल आता है तो वो गॉड से मिलने के लिए चले जाता है, जहाँ पे लव गॉडेस भी होती है। तोया फिर दोनों गॉड्स को बताता है अब तक उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ। तोया को खुश देख के जो गॉड है वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो कहता है कि मुझे काफी अच्छा लगा कि तुम इस लाइफ को अपनी जी रहे हो अच्छे से। तोया कहता है कि हाँ मुझे ये लाइफ काफी पसंद आ रही है, मैं अपने स्मार्टफोन के साथ इस दुनिया में ढलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता मैं इस दुनिया में आगे क्या करूंगा। पर मैं चाहता हूँ कि मैं काफी सारे पैसे कमाऊं ताकि मैं अपने परिवार को ठीक ठाक रख सकूं। तो लव गॉडेस कहती है तुम अपनी चारों वाइफ में काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हो, तुम उनके लिए कुछ दिन पहले रिंग भी लाए थे। तो यह कहता है कि आखिरकार आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना कब बंद करोगे। वहीं पे हमें बाकी लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि नहा रही होती है और ये काफी ज्यादा हॉट लग रही होती है। यहाँ पे ये काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि तोया ने इन्हें एंगेजमेंट रिंग दी होती है, यानी कि तोया की एंगेजमेंट पूरी हो चुकी है और कुछ ही सालों में इनकी शादी भी हो जाएगी। ये काफी ज्यादा खुश होते हैं। इस एंगेजमेंट रिंग का एक फायदा भी होता है कि ये तोया की कुछ पावर्स को यूज कर सकती है। पर यूमिना थोड़ी चिंता में लग रही होती है। वो कहती है कि मेरे पास मिस्टिक आइज तो है, पर मुझे नहीं पता आने वाली लड़कियां कैसे बिहेव करने वाली है। तो ये लोग पूछते हैं कि कैसी लड़कियां। ये बताती है कि तो ये आगे जाके काफी लड़कियों से प्यार करेगा, काफी लड़कियों से वो शादी करेगा। पर क्या हो वो लड़की तो ऐसे कुछ ऐसी चीजों को लेकर मदद मांगे जिसमें तोया की जरूरत भी नहीं है, जैसे कि किसी पोजीशन को हासिल करना जिसमें शायद तोया की ताकत की जरूरत नहीं पड़े। पर कभी ना कभी वो लड़की जरूर आएगी, इस वजह से हमें भी ताकतवर बनना पड़ेगा ताकि हम तोया को सपोर्ट दे सके। हमें पता है कि तोया थोड़ा समझदार है पर वो गलत फैसले भी कर सकता है, इसी वजह से हमें ताकतवर बनना ही पड़ेगा। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है तोया और ये को जो कि यहाँ पे कटाना के शॉप की यहाँ पे आए होते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये के लिए कटाना ली होती है क्योंकि ये की जो स्वॉर्ड है वो मिथरिल गोलम के साथ लड़ते हुए टूट गई थी। वहीं पे हम देखते हैं यहाँ पे तोया का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आखिरकार मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, इसी वजह से मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना है। जिसकी बात ये नो हाथ पकड़ के आगे जाने लग जाते हैं और उस दिन को ये दोनों काफी इंजॉय करते हैं। हमें फिर कुछ दिन बाद यूमिना और तोया को दिखाया जाता है जहाँ पर ये यूमिना के फादर से मिलने के लिए आए होते हैं क्योंकि यहाँ पे तोया ने अग्री कर दिया होता है कि वो यूमिना से फ्यूचर में शादी करेगा। इस बात को सुन के किंग काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी शादी कर लो और मुझे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के फेस दिखा दो। पर यहाँ पे यूमिना उन्हें मजाक करने के लिए मना करती है। जिसके बाद यहाँ पे जो यूमिना की मदर है वो कहती है कि काफी सारे नॉबल्स तुमसे जेलस है तोया, क्योंकि तुम किसी नॉबल खानदान के नहीं हो, इसी वजह से सब लोग सोचते हैं कि तुमने अब तक अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं किया जिस वजह से तुम प्रिंसेस से शादी कर सको। तुम्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तोया कहता है कि जल्दी ही मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा। उधर में हम देखते हैं यहाँ पे सुशी आ जाती है जो कि तोया और यूमिना को देख के काफी ज्यादा खुश होती
होती है। फिर ये दोनों घर आ जाते हैं, पर तो यहाँ पे यूमिना से पूछता है अगर हम दोनों की शादी होगी तो इसका मतलब अगला किंग मैं ही बनूंगा ना। यूमिना कहती है कि हाँ अगला किंग तुम ही बनोगे, पर अगर मेरे बाप बाप ने सोचा कि मुझे कोई ब्रदर दे दे या फिर मेरे अंकल का कोई बेटा हो गया तो राजगद्दी का वारिस वो बन जाएगा। फिर हम देखते हैं तो ये यहाँ पे अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए आता है और पूछता है कि तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है। ये लोग कहते हैं इस शहर में आप काफी कम लोग आते हैं, ज्यादातर लोग रॉयल किंगडम जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक बाथ हाउस बना देता है, मैन के लिए अलग और वुमेन के लिए अलग। यहाँ पे ये देख के ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो ये कहता है इससे तुम्हारी सेल काफी बढ़ जाएगी। तो यह कहता है यहाँ पे मैं कुछ लोगों को बुलाता हूँ जो कि तुम्हारी इस बाथ हाउस का टेस्टिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो यह अपनी सारी वाइफ्स को बुला लेता है और साथ ही साथ खुद भी यहाँ पे नहाने के लिए आ जाता है। वही हमें सारी लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ बाथ हाउस के लिए तैयार हो रही होती है। यहाँ पे उतने में यूमिना पूछती है कि तोया को देख के तुम्हारे दिल में हलचल कब मची थी, क्या तुम मुझे वो कहानी बता सकती हो। ये तीनों लड़कियां पहले तो थोड़ा मना कर रही होती है, पर बाद में ये तीनों इसे कहते हैं कि ठीक है हम स्टोरी बताने के लिए तैयार है। जिसकी बात धीरे धीरे करके ये तीनों अपनी कहानी बताती है। पहले एल्जे बताती है, जिसकी बात उसकी बहन लिंजे बताती है, जिसकी बात ये बताती है कि यहाँ पे तोया को देख के वो पहली नजर में प्यार में पड़ गई। जिसके बाद यहाँ पे यूमिना भी बताती है, वो कहती कि पहली बार जब इसने तोया को देखा उसी टाइम इसने तय कर लिया कि वही उसका फ्यूचर का हस्बैंड बनेगा। उतने में इन्हें कुछ आवाज आती है और हम देखते हैं सेस्का को जो कि तोया को कहती है कि अगर आपको अपनी पीठ की मसाज करवानी है या फिर पीठ को धुलवाना है तो मैं वहां पे आ रही हूँ। वो भी दीवार फान करके ऊपर आने लग जाती है, पर यहाँ तोया उसे मना कर रहा होता है, पर वो बात नहीं मान रही होती। इस वजह से यहाँ पे इसे एक बड़ा सा शौक लगता है। जिसकी बात तोया सभी को बताता है कि जो भी उस फैन को पार करने की कोशिश करेगा उसे ऐसे ही झटका लगेगा, क्योंकि दीवार के आर पार उसने बिजली दौड़ा रखी है। पर उतने में हम देखते हैं यहाँ पे लीन आ जाती है जो कि कहती है मैंने बाबलियन को ढूंढ निकाला है। और यहाँ से जो कहानी वो टू भी कंटिन्यू जाती है। मुझे पता है ये काफी ज्यादा छोटा एपिसोड है क्योंकि यार 12 एपिसोड है, तो मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको मजा आए। और यार इतने ऐसे ही कहूंगा, बस आखिर में क्या ही कहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आखिर में क्या ही कहूँ जाते हुए, यार जल्दी काफी सारी एनिमीज आने वाली है, मुझे पता है उनके नए नए सीजन है, तो मैं नए नए सीजन को एक्सप्लेन करूंगा। पहले वाला नहीं करूंगा, आगे जाके कर दूंगा उन्हें भी, पहले जो आने वाले सीजन है उन्हें कंप्लीट कर दूंगा। तो शायद से 2 तारीख से जो है वो नई नई सीरीज शुरू होने वाली है, तो वहां से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपको कहानी कैसे लगेगी आप बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।